है कि वो मूर्ति को खंडित किया, उन दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि पुलिस प्रशासन उन दोषियों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ऐसे जो कुकर्ते जो लोग करते हैं, जो ये मनवादी जो लोग घटना करते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं और ये सरकार के इशारे पर। जयपुर के आदमी का जब पता लगा सकती है तो बड़वा का क्यों नहीं लगा सकती। तो बड़वा में तो इनके हर गांव में इनके मुखबिर होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे जनता तक, मैं हूं करमवीर सारसर। अभी देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा उपमंडल सिवानी के अंदर भी कोर्ट में हूँ। तहसील सिवानी लुवारू हल्के का जो एक गांव बड़वा है, उसके अंदर एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडन किया गया था। कितने तारीख को किया गया था? 28 जनवरी को। उस मामले को लेकर के ये आपको दिखा पा रहा हूँ। ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं एसडीएम साहब से मिलने के लिए। इनकी क्या बात हुई है और आखिरकार क्या निर्णय निकल के आया, और पूरी बात मैं इंटरव्यू से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या रहा पूरी बात बता दीजिए। देखिए पत्रकार महोदय जी, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है, लेकिन प्रशासन के लोग इस मामले को छोटा करके क्या करें। इस देश में सबसे ज़्यादा हमारे महापुरुषों की फोटो पर प्रतिमाओं को खंडित किया जाता है, तो वो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। देश के अंदर दो विचारधारा, अम्बेडकरवाद वर्सेस मनवाद। तो अम्बेडकरवाद विचारधारा के जो लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश को आबाद करना चाहते हैं, लेकिन मनवादी जो लोग हैं वो विदेशी लोग हैं और इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। वो बर्बाद कैसे करेंगे? बाबा साहब की, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले की, चाहे भगत सिंह जी की, चाहे छोटूराम जी की, चाहे देवीलाल जी की, ऐसी इन महापुरुषों की मूर्तियों को खंडित करके वो देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। इसी कड़ी में 28 जनवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने, जो एक जाति विशेष के लोग हैं, जो इस देश के लिए विदेशी हैं, वो विदेशी हैं, उनका चाहे डीएनए करवा लो आप, वो विदेशी हैं। उन्होंने बड़वा के पार्क के अंदर बाबा साहब की जो स्टेचू लगी थी उसको खंडित करने का काम किया। उसमें बड़वा के लोगों ने कॉल दी, एक हल्का लेवल की कॉल दी और हमें वहाँ पर इकट्ठे हुए। तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी थे वहाँ पर गए और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हमें जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद में 2 दिन या 3 दिन के बाद में हमारे साथियों की और मेरी भी एसडीएम साहब से बात हुई, डीएसपी साहब से भी बात हुई, एसएचओ साहब से भी बात हुई। वो क्या कह रहे हैं, मात्र एक बात के ऊपर अटके, बोले सर हमने वीडियो साहब को बोल दिया, वीडियो साहब वहाँ मूर्ति लगवा देंगे। मामला मूर्ति लगवाने का नहीं है, मामला ये है कि वो मूर्ति को खंडित किया, उन दोषियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं हमें संदेह है कि पुलिस प्रशासन उन दोषियों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि ऐसे जो कुकर्ते जो लोग करते हैं, जो ये मनवादी जो लोग घटना करते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी के लोग होते हैं और ये सरकार के इशारे पर ऐसा काम करते हैं, सरकार के इशारे पर ऐसा काम करते हैं। इसलिए हम सरकार को चेता देना चाहते हैं कि शिवानी के जो एसपी, जो शिवानी के जो डीएसपी साहब हैं, जो एसडीएम साहब हैं, उनको आदेश दें, समय रहते हैं, और वो इस मामले को उजागर करके दोषियों को गिरफ्तार करवाने का काम करें। अन्यथा आगे जो मामला होगा उसका सरकार और पुलिस प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा, न कि बहुजन समाज। क्योंकि आज इधर क्या मामला निकल के आया? आज हमें इन साथियों ने मीटिंग बुलाई थी, मीटिंग में हमें भी साथियों ने मीटिंग बुलाई थी, जो कमेटी बनी थी उस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। कमेटी के साथियों का निर्णय होगा हमें डीएसपी साहब से मिले। हम डीएसपी साहब के ऑफिस में आए हैं, वहाँ पर डीएसपी साहब नहीं थे, डीएसपी साहब नहीं मिले। तो फोन पर हमारी बात हुई है, फोन पर बात होने के बाद में डीएसपी साहब ने हमें कहा कि कोई बच्चा है उसको अपहरण कर लिया, हम उस मामले में जाते हैं। तो इसके लिए चलो डीएसपी साहब को हम बधाई देते हैं, क्योंकि बढ़िया काम किया, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया दोषियों को। लेकिन डीएसपी साहब, जो मामला बड़वा का है वो छोटा मामला नहीं है, समय रहते आप चाहते हैं, क्योंकि ये भारत के संविधान निर्माता हैं, इस देश की महिलाओं को जीवनदाता हैं, इस देश की महिलाओं को कि आज तो गुलामी की बेड़ियाँ काटने वाले ये लोग हैं, ये बाबा साहब जी हैं। और दुनिया का सबसे जो बड़ा संविधान है वो बाबा साहब ने इस देश को दिया है। और आप इस मामले को अगर छोटे उससे आंकलन कर रहे हैं तो आपकी गलतफहमी है। हम आपसे फिर भी ये चेता देना चाहते हैं कि ये बहुजन समाज, ये वही बहुजन समाज है कि 2 अप्रैल को पूरे देश के अंदर सड़कों पर आ गया था और सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। हम दोबारा से आपके हाथ पांव फुलाने के लिए मजबूर न करें हमें, ये हम आपसे मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको जो हमने वीडियो भेजे हैं, जो पीडीएफ भेजे हैं, उसके मुताबिक उन दोषियों को, क्योंकि दोषी कोई और नहीं है, दोषी कोई और नहीं है,
जुलाई के महीने में 24 जुलाई को 2023 को उसी धर्मशाला में वामसेप के कुछ ओबीसी लोगों का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का विरोध किया था कुछ मनवादी लोगों ने। कुछ मनवादी पाखंडवादी जो मांग कर खाने वाले लोग हैं, चोटवाधारी जो तिलकधारी लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया था। तो दिखती बात है, जो लोग इस विचारधारा का विरोध करते हैं तो इस विचारधारा के जो महापुरुषों की प्रतिमाओं को भी खंडित वही लोग करेंगे। तो दिखती बात है, हमने सीधा सा बोल दिया कि वही लोग हैं और वो वीडियो भी दे दी हमने। वीडियो देने के बाद भी पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। क्या पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? बिल्कुल। चलिए आगे की मैं एडवोकेट साहब से बात कर लेता हूँ। जैसे आपका ये मामला है अम्बेडकर जी मूर्ति जी को लेकर के खंडित किया बड़वा गांव के अंदर, तो आगे जो भाई साहब से मैंने बात किया है तो इसमें आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, शिवानी ब्लॉक के हम तमाम गाँव में ग्राम स्तर पर जाकर के लोगों को बताएंगे कि जिसने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये देश, इस देश की सरकार की 75 साल की जो आज़ादी का अमृत महोत्सव ये सरकार बना रही है, ये देश मना रहा है। जबकि इस देश के उन तमाम लोगों को, सत्ताधारी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिसकी बदौलत आप इस देश का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हो, उस इंसान को गली गली ठोकरों में ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मैं तो डीएसपी साहब से भी बात हमने पहले भी की थी और आज पुनः हम डीएसपी साहब से मिल करके हम चाह रहे थे कि डीएसपी साहब से मिल करके हम बैठ करके बातचीत करें कि भाई आज तक अगर एक किसी व्यापारी का, एक किसी अच्छे घराने का, एक धन्ना सेठ का अगर बकरी का बच्चा भी खो जाए तो उस बकरी के बच्चे को चंद मिनटों में ये प्रशासन ढूंढ करके यहाँ लेकर के आता है, उसके घर में सौंपने का काम करता है। एक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू के साथ, मलमूत्र के साथ उसका अपमान किया, लेकिन प्रशासन के कानों में आज तक जू भी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेंगी? क्योंकि ये दलित के मसीहा थे, ये उन मजलूमों के मसीहा थे जो निम्न स्तरीय के थे। उन निम्न स्तरीय के लोगों को उठाने का बाबा साहब ने काम किया। लेकिन इन मनवादी लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज आप प्रधानमंत्री से लेकर के पंच तक कुर्सी पर बैठे हो, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इसलिए हम डीएसपी साहब को चेता करके आए हैं। हमने समय नहीं दिया, हमने चेतावनी दी है और फिर हम चेतावनी देते हैं कि समय रहते प्रशासन जाग जाए, अन्यथा हम वे लोग हैं जो 500 महार पेशवाओं का आंदोलन, आप लोगों को पता है कि हम वो लोग हैं कि हम 500 महार उन हजारों पेशवाओं पर भारी रहे हैं। इसलिए सरकार हमें छोटा न आके, हमें कम आंकने की कोशिश न करे। हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टेचू के साथ जो अपमान हुआ है और अपमान करने वाले लोगों को होगा, प्रशासन को पता है, उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और इस मामले में SC/ST की धारा के साथ देशद्रोह का भी धाराएं जोड़ने का प्रशासन काम करे। अन्यथा हम डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन शिवानी प्रशासन को दिखाने वाले हैं। चलिए, अभी जो प्रशासन ने आपको एक भरोसा दिलाया, कहाँ उस भरोसे के ऊपर आप कायम है? मुझे नहीं लगता ये भरोसा कायम प्रशासन रखेगा, क्योंकि अगर भरोसा होता तो 2021 में भी जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की मूर्ति जो है खंडित की गई थी बड़वा में ही, तो वो मामला अभी तक पेंडिंग है। लगभग 2 साल हो गए। जब वो 2 साल का मामला ही अभी तक पेंडिंग है, ये तो ताज़ा मामला है। वो मामला तो चलो हमारे संज्ञान में नहीं आया था, ये मामला हमारे संज्ञान में आया है। 26 तारीख को इस देश के अंदर जो है ना पूरा देश खुशियाँ मना रहा था भारतीय संविधान लागू होने के लिए। तो 28 तारीख को हमारे महापुरुष, क्योंकि बाबा साहब जो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं थे, बाबा साहब ने तो उन लोगों को भी अधिकार दिए जो बाबा साहब से नफरत करते हैं। ये बातें उन लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने सभी के लिए अधिकार लागू कर दिए हैं। सभी लोग इस देश के भाई हैं, सभी लोग भारतीय हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया। उसके बावजूद भी कुछ गंदी मानसिकता के लोग जो इस देश का भाईचारा, आपस का भाईचारा हमारा खराब करना चाहते हैं, वो लोग या तो खुद करते हैं या किसी दूसरे साथी से करवाते हैं ताकि इनका भाईचारा आपस में ना बना रहे। लेकिन मैं एक बात, बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी रामकिशन गुलेजा, एक बात मैं प्रशासन को कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें, अन्यथा जो है ना हमारा जो अगला कदम जो होगा उसमें जो भी घटनाएं होंगी वो प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। क्योंकि ये बड़ुआ का मामला अब नहीं रहा, क्योंकि वो पहले मामला बड़ुआ का था। अब तमाम संगठनों के जो साथी इसमें इंटरफेयर करके आज मीटिंग बुलाई थी
और आगे की जो रणनीति है हम इकट्ठे होकर के लड़ेंगे और इसको बड़ा लेवल पर इस आंदोलन को आगे चलाएंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि पुलिस को सारी सूचनाएं होती हैं। मूर्तियां किसने खंडित की, पहले भी किसने की, ये पुलिस प्रशासन दबा रहा है। पहले भी दबाया था, अब भी दबा रहा है, क्योंकि इनको पता है, प्रशासन को पता है कि जिन लोगों ने ये मूर्तियां खंडित की उनका शाम कोई हमारे प्रशासन के पास फोन आ गया होगा, हमारे से किसी जाति से ये गलती होगी, तो हो सकता है इनसे कुछ इनको कुछ खर्चा पानी मिल जाता होगा। अन्यथा पुलिस जो है ना, यहाँ बैठे बैठे जयपुर के आदमी का जब पता लगा सकती है तो बड़वा का क्यों नहीं लगा सकती। तो बड़वा में तो इनके हर गाँव में इनके मुखबिर होते हैं, वो सारी सूचना इनको देते रहते हैं। तो मैं प्रशासन से निवेदन भी करता हूँ और ये चेतावनी भी देता हूँ कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें और दोषियों को गिरफ्तार करें। और बाबा साहब की जो स्टेचू, जो खंडित स्टेचू है, इसका इन्होंने लिपापोती करके काम चला दिया, क्योंकि उस लिपापोती वाले काम नहीं चलेगा। हमें यहाँ एक आदमकद मूर्ति की स्थापना की हमने मांग रखी थी और एसएचओ साहब खुद कह के आए थे 4 तारीख को कि हम 2 दिन के अंदर ये काम आपका करवा देंगे और जल्दी गिरफ्तारी। लेकिन आज 12 तारीख होगी, 8 दिन उसके बाद वे फिर भी निकल गए। प्रशासन अपने काम में लगा हुआ है, क्योंकि प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। वो जिस संविधान की शपथ लेते हैं नौकरी करने, जब ड्यूटी उनकी लगती है, जिस संविधान की शपथ लेकर ड्यूटी पे चढ़ते हैं, उस संविधान की वो नहीं मानते। तो मुझे लगता है ऐसे प्रशासन को है ना अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुरूप ही अगर चलेंगे तो सभी का मान सम्मान होगा। तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। आप अपना समय निकाल करके आपकी ड्यूटी पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जय भी जय करो। बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बड़वा का मामला है वो कहीं न कहीं एक बड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इन लोगों को 28 फरवरी का जो मामला है उस मामले को लेकर 28 जनवरी का मामला है, उसको लेकर के इनकी जो पुलिस के अंदर कंप्लेंट भी दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं पुलिस का भी एक ढीला रोल नजर आ रहा है। तो लोगों तमाम संगठन यहाँ से जुड़े हैं और आप बने रहे हमारे साथ।